गायत्री मंत्र की क्या विशेषता है? गायत्री मंत्र ही क्यों जपे? संसार में अपने पथ से भटकाव कैसे दूर करें? शब्द शक्ति क्या है? संकट से अपने आप को कैसे बचाएं? अपने जीवन में सफलता कैसे पाएं? गायत्री के चमत्कारी लाभ कैसे प्राप्त करें? संसार की जो माया है, माया के जाल से कैसे उबरे, कैसे बचे? विज्ञान का क्या अर्थ है? माला से मंत्रों को क्यों जपना चाहिए? बिना माला का क्यों नहीं जपना चाहिए? 1 घंटे में कितने गायत्री मंत्र जाप होनी चाहिए? आत्मा का मुख्य लाभ क्या है? आत्मा क्या चाहती हैं? किसका जीवन धन्य हो जाता है? और कौन व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ स्वस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। हमारा स्वाध्याय गायत्री मंत्र जप शब्द शक्ति का अद्भुत चमत्कार इस पर चल रहा है। इसी के आगे का क्रम देखेंगे। गायत्री मंत्र में एक और विशेषता यह है कि उसमें परमात्मा से सद्बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश की कामना की गई है। यह विशेषता उसके 24 अक्षरों के शरीर के 24 महत्वपूर्ण स्थानों की प्रतिध्वनि से उत्पन्न विशेष सर्किल से इतर होती है, जिससे साधक पर तत्काल दोहरी प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। अर्थात मंत्र का सृष्टि के रहस्यों के उद्घाटन का प्रभाव जब से पापों के क्षय और पुनर्जन्म से मुक्ति के प्रभाव के साथ साथ सांसारिक श्री समृद्धि, शक्ति और साधनों का भी लाभ इस तरह मिलने लगता है, जिससे न तो साधक संसार में भटकता है और न सांसारिक वैभव में आसक्त होता है। यह लाभ किसी और मंत्र में न होने से गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गई है। लेख के प्रारंभ में मंत्र की परिभाषा में यह बताया गया है कि मंत्र वह है जो सृष्टि के यथार्थ को उजागर करता है। गायत्री मंत्र के नियम पूर्वक जप से उत्पन्न शब्द शक्ति का चक्रवात अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है। इस यात्रा में जो लहरें या स्पंदन आगे बढ़ते हैं, वे परमात्मा से अभियाचित ध्येय तत्व की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। यह शब्द शक्ति ब्रह्मांड की गोलाई में परिक्रमा करके जब लौटती है तो व्यक्ति के सतोगुणी जीवन के अनेक लाभ, पूर्ववर्ती सफल व्यक्तियों के आकाश में घूम रहे इतिहास, उनकी विचारणाएं, प्रेरणाएं मंत्र जप के साथ परिप्रेषित भाव तरंगों के साथ लौटकर साधक के मस्तिष्क से टकराने लगती हैं। गायत्री उपासक के मन में कभी कभी यकायक ऐसे विचार पैदा होते हैं जो किसी संकट से बचाने, सफलता के लिए गूढ़ प्रेरणा देने वाले होते हैं। स्वयं उपासक नहीं समझ पाता कि यह विचार कहाँ से आ गया, पर ध्वनि और मंत्र का यही विज्ञान उसका कारण होता है, जिससे उपासक को विलक्षण स्वप्न, विलक्षण ध्वनि यांत्रिक दर्शन, पुलक और प्रकाश के दर्शन होते हैं। इस प्रक्रिया में यदि साधक की अपनी मन स्थिति इस तरह की हो कि वह बुराइयों को संकल्प पूर्वक निकाल फेंकने और मन को परमार्थिक क्रियाकलापों में लगाकर रखने में शिथिल न पड़े,
तो वह कुछ ही समय में गायत्री उपासना के चमत्कारी लाभों का अनुभव करने लगता है। जप मंत्र में सन्निहित भावनाओं के प्रभाव विराट सृष्टि के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने में सक्षम है जो सामान्य कल्पना से परे हो। यदि ऐसा रहा होता तो उच्च शिक्षित वर्ग भी उस तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियों से स्वतः ही ओतप्रोत हो गया होता। जबकि देखा यह गया है कि उच्च शिक्षित और विचारक कहे जाने वाले लोग भी सांसारिक मायाजाल से मुक्त नहीं हो पाते, जबकि सांसारिक मायाजाल में फंसे गायत्री उपासकों में कम शिक्षित होने पर भी उच्च आत्मिक शक्ति प्रादुर्भूत कोई भी देख सकता है। मंत्र में इतनी शक्ति होने पर भी उसकी वैज्ञानिकता को भूलना नहीं चाहिए। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांत का गणितीय होना। इसे निश्चित नियमबद्धता भी कह सकते हैं। इससे साधक की आंतरिक निर्मलता के साथ साथ प्रतिदिन नियत समय जप करना भी आवश्यक है। नियत समय पर जप के साथ जप का समस्वर होना भी आवश्यक है। कभी जल्दी, कभी धीरे धीरे, कभी आलस्य में, कभी सजग होकर किए गए अस्त व्यस्त जप से परिणाम तो निकलेंगे पर अस्पष्ट और उलझे हुए होंगे। माला से जप का कारण यही है कि एक मंत्र जप से प्रत्येक दूसरे मंत्र जप में नियत अंतर रहे, कम अधिक नहीं। सामान्यतः 1 घंटे में 10 या 11 माला का जप होता है। अतएव नियमबद्धता को घड़ी के साथ भी साधा जा सकता है, पर मंत्र जप का परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियत समय नियत स्थान में नियमित रूप से जप करना आवश्यक होता है। परिस्थिति बस स्थान परिवर्तन करना पड़े तो भी जहाँ तक संभव हो समय की नियमितता का पालन तो करना ही चाहिए। विधि पूर्वक जपे गए मंत्र से उपासक की अनुभूतियाँ, उसका चिंतन इतना विस्तृत होता है कि जिससे संसार की यथार्थता समझ में आ जाती है। भौतिक लाभ तो ऐसे हैं जैसे तीर्थ यात्रा जाते समय मार्ग में पड़ने वाले किसी नगर से आवश्यक वस्तुएं भी खरीद ली जाए तो उनका महत्व नगण्य जैसा ही रहता है। उससे प्रसन्नता हो सकती है, पर मूल लाभ आत्मा की ईश्वरीय चेतना में परिणति ही है। जिसे यह लाभ मिल जाता है वह वस्तुतः जीवन मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम मनन की विद्या और ज्ञान ही मंत्र विज्ञान है, इस पर स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।